उत्तर प्रदेश के किसानों का आलू आने वाले दिनों में दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगा। यूपी के किसानों के आलू को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट पर एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पार्क बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक फहीम अहमद के सवाल के जवाब में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा आलू किसानों के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों के बारे में भी बताया है। सुनिए दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कहा है। अगला प्रश्न क्या फहीम अहमद पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सवाल पूछने का मौका दिया। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई जो हमारे साथ ही विधायक थे, आज सांसद के रूप में हमारे लॉबी में बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य आलू किसानों की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही सरकार द्वारा उनके निदान हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन के पटल पर लाना था। कौन सुनेगा? वो वाला शेर सुनाओ क्या जिन्होंने सुनाया था? आज इतनी बहस चल रही है खाले में। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका मिला। मेरे इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य आलू किसानों की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही सरकार द्वारा उनके निदान हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन के पटल पर लाना था। अध्यक्ष जी, आलू किसानों की हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आलू गन्ने के बाद एक बहुत बड़ी खेती है जो किसानों को बहुत तकलीफ पहुंचाती है और उस खेती से किसान बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आलू उत्पादन की लागत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में आलू की पूरी उपज को संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोर उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध हैं उसमें दिक्कत यह है कि वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे। किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार किसानों को कम भाव के चलते लागत से भी हाथ धोना पड़ता है। मेरे प्रश्न के उत्तर से प्रथम दृष्टया ये बात सिद्ध होती है कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से आलू किसानों को समस्या दूर करने के लिए कोई भी कार्य हितार्थ कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे वो सदन को अवगत करा सके। मैं इसी लिए उनसे केंद्र सरकार द्वारा जो आगरा में इन्होंने अपने सवाल में जवाब दिया है कि आगरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की प्रक्रिया को विचाराधीन बताया है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार राज्य आलू बोर्ड का गठन क्यों नहीं करना चाहती। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है अध्यक्ष जी, क्योंकि गुजरात में आपने देखा होगा, गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात में दूसरा प्रश्न पूछिए। जो ये लोग किराया भाड़ा देते हैं उससे किसानों को काफी बड़ा फायदा होता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आलू किसान खास तौर पर संबल और बिलारी में काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ खेती होती है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आलू किसानों को गुजरात सरकार की भांति किराया भाड़ा जैसा अनुदान क्यों नहीं देना चाहती। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना तीसरा अनुपूरक पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि प्रदेश सरकार अपने स्तर से आलू किसानों को लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और आलू प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण के विशेष प्रबंध कब तक सुनिश्चित करेगी। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा या नहीं। मुझे खुशी है कि आलू का उद्गम स्थल साउथ अमेरिका के पेरू देश की राजधानी लीमा में है और लीमा की पहली शाखा चाइना में है और दूसरी शाखा उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापित होने जा रही है। ये दुनिया में दूसरी शाखा अगर कोई स्थापित हो रही है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से आलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगरा के सिंगना में स्थापित हो रही है और राज्य सरकार ने भूमि भी हस्तांतरित कर दी है। तो हम ऐसा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं जो शायद उत्तर प्रदेश में इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया। दूसरा अनुसंधान केंद्र हमारा कसिया के कुशीनगर जनपद के कसिया में
स्थापित हो चुका है, 95% काम उसका पूरा हो चुका है। मैं अगले 1.5 महीने के भीतर राज्य के किसानों को वो सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। बाबूगढ़, जो हापुड़ जनपद का बाबूगढ़ है, वहां भी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर दी है, जो अगले 1 महीने में राज्य के किसानों को समर्पित हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के किसानों के हितों के लिए और राज्य के किसानों का आलू मूल्य संवर्धन हो, दुनिया की बाजारों में आलू का किसान अपने उपज को पहुंचा सके, इसके लिए जेवर एयरपोर्ट के पास भूमि लेकर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना राज्य सरकार करने जा रही है, जिससे राज्य का आलू दुनिया की बाजारों में सस्ते मूल्य पर पहुंच जाएगा, सस्ती दर पर भाड़े पर पहुंच जाएगा और मूल्य संवर्धन होगा, राज्य के किसानों का अधिक उपज मिल सकेगी। मैं समझता हूं, जब माननीय सदस्य सोच रहे थे कि आलू के किसानों को भला किया जाए, उस समय राज्य सरकार परिश्रम कर रही थी। 2016 से पहले राज्य में एक भी हाईटेक नर्सरियां नहीं थी। आज की तारीख में 2022 में हाईटेक नर्सरी 7 स्थापित हुई, 2024 में 23, 2025 में 110 और 2026 तक 173 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना राज्य सरकार करने जा रही है। 2022 में हम 64 लाख पौध राज्य के किसानों को दे पाते थे और 2024 में हम 16 करोड़ पौधे राज्य के किसानों को दे रहे हैं और 2026 तक हम 26 करोड़ पौध राज्य के किसानों को देने में सक्षम हो जाएंगे। केवल 3 वर्षों में 25 गुना हाईटेक नर्सरियां राज्य के किसानों की सेवा में हमारी सरकार ने स्थापित किया है। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह के राज्य के किसानों की हित की अनदेखी हो रही है। रही बात आलू बोर्ड के गठन की, जो हमारे सदस्य को चिंता है, चूंकि एनएचबी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थापित है भारत सरकार के द्वारा, वो राज्य के किसानों को पूरी तरह से उनकी सेवा में काम कर रहा है, कोई अभाव नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आलू के किसान हो, चाहे दूसरे औद्योगिक फसलें हो, चाहे अनाज हो, इनके किसानों के लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण देती आ रही है। हर जनपद में प्रशिक्षण हो रहे हैं और लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में 47,000 किसानों को हमने गुणवत्ता परक आलू उत्पादन का प्रशिक्षण दिया है। प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य के आलू किसान हो, चाहे औद्योगिक फसलों के किसान हो, सबकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत अच्छा।